एक पुरानी कहावत है, सपने नहीं देखोगे तो सच कैसे होंगे। मेरा कहना यह है कि सपने भी हमें तार्किक रूप से देखने चाहिए, नहीं तो वो शेख चिल्ली के सपने कहलाते हैं। एक शेख चिल्ली था, मतलब एक मूर्ख किस्म का व्यक्ति, मजदूरी करता था। काम मिला, किसी आदमी ने कहा कि मेरा ये सामान लेके चलो, तुम्हें 10 रुपये देंगे अपने ज़माने के हिसाब से। अब वो सामान लेके चल दिया, सर पर लाद लिया, 10 रुपये मिलेंगे तो मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं 2 रुपये बचाऊँगा, फिर मुझे 10 रुपये का काम और मिलेगा, फिर मैं 2 रुपये और बचाऊँगा, फिर मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा, फिर मैं फैक्ट्री खोलूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर शादी करूँगा, फिर बच्चे होंगे, एक बच्चा मेरे सर पे आके बैठ जाएगा तो मैं उससे कहूँगा चलो नीचे उतरो। और ये कह के उसने जो सर पे सामान रखा था नीचे फेंक दिया। सामान नाजुक था, टूट गया, शेख चिल्ली को मार पड़ी। आफ्टर ऑल बेटे, से शेख चिल्ली के सपने नहीं देखने चाहिए, है ना। सपनों सपनों में फ़र्क है। शेख चिल्ली वाले सपने नहीं देखने चाहिए। स्वप्न में था भौरा कमल पे बैठ गया, सपने देखने लगा। तब तक धीरे धीरे कमल का पुष्प बंद हो गया, भौरा उसके अंदर बंद हो गया। अब सपने देखे जा रहा है, प्रातर् भविष्यति गमिष्यति, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये एक श्लोक है, पूरा मुझे याद नहीं है इस समय। आखिरी याद है, हा हंत हंत। मतलब की बातें याद रह जाती हैं, बाकी बातें भूल जाती हैं। इतनी मेमोरी तो अभी है ही है। तो भौरा अंदर बंद हो गया, सोच रहा था सुबह होगी, कमल दल खिलेंगे, मैं बाहर निकलूँगा, फुर फुर उड़ूँगा, इस कली पे उस कली पे डोलूँगा। फ्लर्ट टाइप का आदमी था, ये करूँगा वो करूँगा, इसे प्रपोज करूँगा उसे नहीं, तमाम बातें। लेकिन हुआ ये कि सुबह सुबह जब तक कमल खिल ही नहीं पाए थे, एक हाथी आया, उसने सारे कमल सूंड में लेके तोड़ लिए और खा गया। भौरा भी चला गया अंदर। हाथी वेज होते होते नॉन वेज खा गया। क्या किया जाए। सपने कभी कभी इस बेतरह बुरी तरह से टूटते हैं, फिर बड़ा अफसोस होता है। हमें सपने तार्किक रूप से देखना चाहिए। कभी कभी बिना हल्की सी इच्छा उठे भी स्वप्न पूरा हो जाता है। मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, रिक्शे पे भरी दोपहरी में मूवी देखने का बड़ा शौक़ था। रिक्शे पे बैठा जा रहा हूँ, मचर 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 मचर, धीरे धीरे रिक्शा चल रहा है। रिक्शे वाला भी अपना स्टाइल में 2-4 बातें कर ले रहा है। साहिब कहाँ के रहने वाले हैं, साहिब कहाँ जा रहे हैं, साहिब अनवर सिटिया में पढ़ते हैं। कहा हाँ भैया, अनवर सिटिया में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। 2-4 बातें रिक्शे वाले से भी कर ली, बड़े ही मित्र भाव से। इलाहाबाद के तो रिक्शे वाले भी बड़े प्रबुद्ध होते हैं। अब मेरे मुंह से प्रयागराज नहीं निकलता, मैं वहाँ रहा हूँ तो इलाहाबाद इलाहाबाद करता रहा हूँ। और कोई कानूनन जुर्म भी नहीं है, इलाहाबाद कहना पाप भी नहीं है। हाँ, फैज़ाबाद को अयोध्या कहने की बिल्कुल सही बात है, और मैं अयोध्या ही कहता हूँ। पहले भी अयोध्या कहता था, जब फैज़ाबाद कहा जाता था तब भी अयोध्या ही कहता था। लेकिन इलाहाबाद में रहा हूँ, इलाहाबाद इलाहाबाद कहता रहा हूँ, तो कोई ऐसा पाप नहीं हो गया है कि इलाहाबाद बोल दिया अगर, इसलिए बोलता हूँ। तो फिएट और एम्बेसडर निकलती रहती थी, 2 ही कारें होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इनमें अंदर बैठा हूँ। नेवर, आई नेवर थॉट। पीसीएस अधिकारी हुआ, जिप्सी मिली, बड़ी शानदार गाड़ी जिप्सी आ गई थी तब तक। जिप्सी मिली, एम्बेसडर बॉस के पास होती थी, वो भी बॉस के पास। मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर के पास भी जिप्सी होती थी, जॉइंट कमिश्नर के पास एम्बेसडर होती थी।
एक दिन जेसी साहब अपने साथ बिठा के ले गए मुझे मथुरा, आगरा से। तो उस एम्बेसडर टैक्सी में तो बहुत बैठ लिया था एम्बेसडर में सर्विस ज्वाइन करने के बाद, लेकिन सरकारी एम्बेसडर में बैठने का मौका जो मिला है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अधिकारी बनूंगा, पीसीएस अधिकारी बनूंगा। आईएएस की उम्र निकल गई तब तो सोचा, पीसीएस के बचे थे 3 साल, देता गया एग्ज़ाम, अलग अलग पदों पे 3 बार सिलेक्शन हुआ, ज्वाइन किए, आईएएस के रैंक तक पहुंच गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ये सपने मैंने देखे नहीं थे। मेरे सपनों में कार ही नहीं थी। सरकारी कार तो बहुत बड़ी बात थी, सरकार की कार मेरे लिए बेकार। मैं तो सोचता भी नहीं था, मैं सोचता हूँ भ्रष्ट नौकरी मुझे नहीं करनी है, मजबूरी थी, जब कोई नहीं मिल रही थी तो उसी में जाना पड़ा। भ्रष्टाचार नहीं किया, ये बात है, मेरी चॉइस है, इसीलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। कितने साल पहले? 15 साल पहले नौकरी की। कोई छोड़ता सेल्स टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में। तो मैंने सपने नहीं देखे थे। मैंने तो अभी कुछ साल पहले तक भी ये सपना नहीं देखा था कि मर्सिडीज़, मुझे तो लगता था ठीक है मेरे पास ये कार वो कार, ये ज़्यादातर मैं नैनो में चलता रहा, और कारें बनी रहीं घर में, बच्चों के पास बनी रहीं, बहुओं के पास बनी रहीं, मैं तो अपनी नैनो में खुश था। मुझे नहीं पता था कि मर्सिडीज़ का सपना कभी पूरा हो सकता है। बहुत साल हो गए। एक दिन बेटे ने ला के दरवाजे खड़ी कर दी, जो रॉक स्टार सन है मेरा। बड़े बेटे ने होंडा की बड़ी गाड़ी जिस दिन लेके आया, मुझे अच्छा लगा, बैठने को मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मर्सिडीज़ में बैठूंगा। मर्सिडीज़ मेरी अपनी होगी, बेटे की है, अपनी है, एक ही बात है। मैं नहीं देखता फालतू सपने। मैंने एक हल्की सी इच्छा भी नहीं जाहिर की थी भगवान के सामने, बिल्कुल भी, इतनी सी भी। मेरे सिद्धांतों में ये नहीं है कि सपने नहीं देखेंगे तो पूरे क्या करेंगे। मैं वो सपने नहीं देखता जिनको पूरा करने में मैं मर जाऊं, कि मैं जो है पेट काट काट के, जिसको कहते हैं ना, मेरे परिचित लोग कहते हैं कि नोएडा में वो बड़े अच्छे वो मिल रहे हैं, विला इस समय जो है बुकिंग हो रही है, और बड़े अच्छे फ्लैट्स हैं, इतने स्क्वायर फुट के, 2000 स्क्वायर फुट के, और वो 3 करोड़ के, 3.5 करोड़ के, 2.5 करोड़ के रेंज में हैं। लोग हमें देख के सोचते हैं कि इनके पास तो होंगे ही होंगे। मैं कहता हूँ करोड़ का नाम मत लीजिए, लाख का भी मत लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो एक छोटा सा मकान है जो 200 गज का भी नहीं है, बस वही मेरे लिए बहुत है। मैं उसमें खुश हूँ, वो मेरी दुनिया है। हालांकि बहुत छोटे बेडरूम्स हैं, बहुत छोटे कमरे हैं, आगे स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कमरे बहुत छोटे हो गए। आगे स्पेस इतनी है कि मेरे बच्चों की, मेरे बहुओं गाड़ियाँ सब खड़ी हो जाती थी, 4 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, तो नेचुरली अंदर की स्पेस तो घट जाएगी। मेरी चॉइस नहीं है ये, मैं इतने से मैं खुश हूँ। जहाँ आप मुझे बैठा देख रहे हैं, साइड में एक बेड बिछा हुआ है, बस सामने से निकलता हूँ तो मेज़ के आगे से तिरछे होकर निकलना पड़ता है, तब ये सामने बाथरूम का दरवाज़ा है। बस इधर एक टीवी लगा हुआ है, दीवार है, एक इधर दीवार है, इधर हाथ फैला दूं तो इधर दीवार तक पहुंच जाएगा, इधर दीवार तक नहीं पहुंचेगा, इतना कानून जैसा लंबा हाथ तो है नहीं मेरा। बस एक बेड बिछा हुआ है, इतना ही है ये रूम। मैं इसमें खुश हूँ। हॉल बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि वो पूरे मकान के ऊपर है, जो मेरा ध्यान कक्ष है। यही क्लास हुआ करता था पहले, इसकी फ़ोटो कई बार देखी है आप लोगों ने। मेरे जीवन का अनुभव मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ना सही, लेकिन सिद्ध तो हूँ। आप लोग मेरा चैनल देखते हैं तो मैं आपको अपने अनुभव सुनाता हूँ। यही मैं कह दूँ कि ये जो है वो, जब स्वामी विवेकानंद छोटे थे तो उन्होंने एक बार ये बात कही, आप मान लेंगे, कही होगी भाई। क्योंकि आपको क्या पता कही कि नहीं कही, ऐसे झूठ में नहीं बोलता। जो मैंने कही है वो मैंने कही है। तो ये बात मैं कहता हूँ कि सपने देखने में समय नष्ट मत करिए, काम करिए, सपने पूरे हो जाएंगे। वो सपने भी पूरे हो जाएंगे जो आपने देखे नहीं।
याद रखिए, अच्छे वाले, वो सपने भी पूरे हो जाए। मैंने जो देखे नहीं वो पूरे हो गए। मुझे नहीं पता था मैं अधिकारी बनूंगा, मुझे नहीं पता था कभी मैं मर्सिडीज़ में भी बैठूंगा, मुझे नहीं पता था कि कभी मेरे पास जो है एक इतना सुंदर सा ध्यान कक्ष होगा जिसमें मैं मेडिटेशन कर सकूंगा, मेरा अपना होगा, मेरा खुद का होगा। मैं नहीं सोचा था मैं ऑनलाइन क्लास में घर बैठे अपनी जीवन यापन करता रहूँगा, बच्चे मुझसे पढ़ते रहेंगे, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे क्लास नहीं करना पड़ेगा। मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मैं एक बात हर समय सोचता हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। मैं कार्यशील रहना चाहता हूँ। हालांकि अभी मैं घबरा गया था जब मैंने लाइफ टाइम करंट अफेयर्स वाला बैच लॉन्च किया, मैंने वापस ले लिया फिर, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं डेली इतनी मेहनत करूं। बहुत मेहनत का बैच था, फीस नामात्र की थी उसकी, 11,000 रुपये थी कुल मिला के लाइफ टाइम की। लेकिन एडमिशन भी लिया, तमाम बच्चों ने तुरंत एडवांस जमा किया। भाई मैंने उन सब के नंबर पूछ के अकाउंट के सबको वापस कर दिए पैसे। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता कि पैसे लेके बैठ जाऊं बाद में आपको दूं ना। P1 P2 बैच में बड़े मन से वीडियो बना रहा हूं, फरवरी तक के वीडियो बन चुके हैं, जनवरी तक के अपलोडेड है ऑलरेडी। अरे आ जाना चाहिए आप लोगों को। 2200 रुपये पर बैच है, और दोनों लेने पे 4,000 में 2,000 का पड़ा। लाइफ टाइम के लिए 2,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आनंद लाइफ वाले लोग जो हैं उन्हें कम से कम P2 बैच ज्वाइन करना चाहिए। 2200 रुपये का बैच है, दोनों लेते हैं P1 P2 तो 4,000 के। लाइफ टाइम है भाई, मेरी पूरी लाइफ टाइम। तो करना क्या है? परिश्रम करिए, मेहनत करिए, खाली मत रहिए, निठल्ले मत रहिए, व्यस्त रहिए तो मस्त रहिए। न त्रस्त करिए, न त्रस्त रहिए। और एक शब्द और जोड़ दिया मैंने अब नया, स्वस्थ रहिए। कोरोना से बचिए, अपने को बचाइए, जीवन बहुत बहुमूल्य है। थैंक यू।